एक दुष्ट जादूगर बच्चों के सिर पर खौलता हुआ पानी डालता है और फिर अपनी जादुई छड़ी छूते ही सभी बच्चे बेबस चिड़ियों में बदल जाते हैं। लेकिन एक छोटी लड़की के केवल बाएं पैर पर ही जादू का असर होता है, इसलिए वह मौका पाकर जादूगर की गुफा से भाग निकलती है। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जन्म के समय उसकी माँ ने उसके गले में पीढ़ियों से चली आ रही एक पारिवारिक माला पहनाई थी, लेकिन उसके तीसरे जन्मदिन पर जादूगर गाँव में बच्चों को चुराने आया। उसने अपनी एक नाक का बाल तोड़कर लड़की का रूप बना लिया और दूसरा बाल उसके गले की माला बन गया। अगली सुबह माँ को लगा कि बेटी अचानक बहुत बदल गई है। उसका स्वभाव बेहद गुस्सैल हो गया था। वह घर में तोड़फोड़ करती, हर समय शरारत करती और गांव के बच्चों को भी परेशान करती। सबसे ज्यादा वह एक सीधे साधे लड़के गजोधर को तंग करती थी। साल बीत गए। गजोधर बड़ा होकर एक मेहनती, दयालु और समझदार युवक बन गया। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां लेने गया। दोपहर के समय जब वह खाना खाने बैठा, तभी एक भूखा चूहा उसके पास आया। गजोधर ने अपनी रोटी उसके साथ बांट दी। चूहा बहुत भूखा था, इसलिए उसने पूरी रोटी खा ली और गजोधर खुद भूखा रह गया। लकड़ियां उठाकर चलते चलते वह थक गया और आराम करने के लिए एक गुफा में चला गया। वहां उसने एक बेहद सुंदर लड़की को देखा, लेकिन वह रो रही थी। गजोधर ने कारण पूछा तो लड़की ने अपना पैर दिखाया, जो मुर्गी के पंजे जैसा बन चुका था। लड़की ने बताया कि उसका नाम चुलबुली है। एक दुष्ट जादूगर बच्चों को पकड़कर उन पर जादुई दवा डाल देता है और फिर छड़ी छूते ही उन्हें चिड़िया बना देता है। उसके ऊपर दवा पूरी तरह नहीं गिरी, इसलिए उसका सिर्फ एक पैर बदल गया और वह किसी तरह भाग निकली। गजोधर ने उसे उसके परिवार से मिलाने का फैसला किया, लेकिन गांव पहुंचते ही नकली लड़की ने सबको भड़का दिया कि यह लड़की अशुभ है और इसके मुर्गी जैसे पैर पूरे गांव के लिए बदकिस्मती लाएंगे। गांव वालों ने उसकी बात मान ली और चुलबुली को गांव से निकाल दिया। तभी वही चूहा उनके सामने आया। उसने बताया कि वह जादूगर तक पहुंचने का रास्ता जानता है और चुलबुली को पहले जैसा बना सकता है। तीनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी थीं। पहली जगह कांटों से भरा सूखा जंगल था। चूहे ने सही रास्ता दिखाया और वे सुरक्षित निकल गए। दूसरी जगह पूरी गुफा पानी से भर गई। चूहे ने सारा पानी पी लिया और रास्ता साफ हो गया। तीसरी जगह भयानक आग जल रही थी। चूहे ने पेट में भरा पानी उगलकर सारी आग बुझा दी। आखिरकार वे जादूगर की गुफा तक पहुंच गए। गजोधर छड़ी चुराने ही वाला था कि जादूगर जाग गया और उसे पकड़ लिया। तभी बहादुर चूहे ने जादूगर के पैर में काट लिया। इस मौके का फायदा उठाकर चुलबुली ने जादुई छड़ी उठा ली और गजोधर की ओर फेंक दी। छड़ी पकड़ते ही गजोधर ने उसे जमीन पर मार दिया। उसी समय जादूगर अपने ही जादुई कड़ाह में गिर पड़ा और एक छोटे से चमगादड़ में बदल गया। डरकर वह हमेशा के लिए उड़ गया। इसके बाद गजोधर और चुलबुली ने पिंजरों में बंद सभी चिड़ियों को आजाद किया और छड़ी की मदद से उन्हें फिर से इंसान बना दिया। चुलबुली का पैर भी पहले जैसा ठीक हो गया। जब वे गांव लौटे तो सभी बच्चे अपने अपने माता पिता से मिल गए। तभी नकली लड़की फिर हंगामा करने लगी। गजोधर ने जादुई छड़ी से उसे छुआ तो उसके गले की माला वापस नाक का बाल बन गई और वह खुद एक काले सांप में बदलकर भाग गई। जादूगर की छड़ी भी अपना काम पूरा करके राख बन गई और हवा में उड़ गई। आखिर में गजोधर और चुलबुली की शादी हो गई और दोनों घपाघप करने लगे।